नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। दालचीनी आप अच्छी तरह जानते हैं क्या है। सिन्नेमोम इसको इसका वैज्ञानिक नाम है सिन्नेमोम। मसाले में भारतीय मसाले का यह अहम हिस्सा है और जब भी हम सब्जी मसाला की बात करते हैं तो उसमें सिन्नेमोम या दालचीनी उसका भाग रहता ही रहता है। तो जब मसाले का भाग है और प्रतिदिन हमारी रसोई का हिस्सा है तो निश्चित रूप से यह महाऔषधि गुण रखता होगा। इसी संदर्भ में हम आज यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके गुणों से आप परिचित होंगे, लेकिन इसके गुणों के लिए हम अपना शब्द भी देना चाहते हैं, क्योंकि जब पढ़ा जाता है तो अच्छा लगता है कि इसको एक बार और शेयर किया जाए। तो जैसा कि आप दालचीनी जानते हैं क्या है, मसाले में किस तरह से दिखता है, तो ये जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि हमने भी एक इसका पौधा लगाया था और पौधा जैसा कि आपको दिख रहा है, ये पौधा भी छोटा है, लेकिन ये कि यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के वातावरण में यह ढल चुका है और यह पौधा एक तरफ से उग गया है और इसमें नई नई कोमल पत्तियां भी आ रही हैं, यानी यहाँ के वातावरण में ढल चुका है। और आप देख सकते हैं ये पौधा अब बढ़ भी रहा है और 1 साल 2 साल के बाद ये अच्छी खासी इसकी हाइट भी हो जाएगी और आते आते एक झाड़ी नुमा या वनस्पति हो जाती है। अमूमन ये 10 से 15 मीटर तक की ऊंचाई इसकी हो जाती है। अब कैसे प्राप्त किया जाता है सिन्नेमोम या दालचीनी, जो हमारे मसाले का हिस्सा है? अब तो ये बहुत छोटा है, लेकिन आप यहाँ देखिए एक बड़ा इसका पौधा दिखाया जा रहा है। इस बड़े पौधे की छाल ऊपर से पहले हल्की सी छील ली जाती है, ऊपर से उसकी छाल हल्की सी छील के अंदर की जो परत है उसको निकाली जाती है, फिर उसको सुखा लिया जाता है। फिर या तो उसका हम पाउडर बना लें या उसके टुकड़े टुकड़े करके हम उसका यूज कर सकते हैं, यानी उसकी छाल निकाली जाती है और छाल में ही इसके औषधि गुण होते हैं या मसाले के जो गुण जिसके लिए हम उपयोग में लाते हैं वो होते हैं। अब मसाले में तो हम लेते हैं और इसके जो गुण हैं हम प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन अलग से इसके उन गुणों को हम तत्काल अगर उसका उपयोग करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हम यह वीडियो विशेष रूप से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे किसी को पाचन संबंधी समस्या हो, खास करके पाचन संबंधी, पेट में कब्जियत रहती हो और पेट में मरोड़ जैसी स्थिति रहती हो और पेट से बहुत ज़्यादा कंफर्ट ना फील होता हो, तो ये पक्का ये औषधि ऐसी है कि दालचीनी आप पानी में लेके गर्म कर लीजिए, थोड़ा उसको गर्म होने का मतलब है उसको खौला लिया जाए, फिर ठंडा करके और सुबह खाली पेट 3-4 दिन पी लिया जाए तो निश्चित रूप से पेट संबंधी ऐसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब हमारे शरीर में जाएगा, हमारे शरीर इसमें बहुत सारे रसायन हैं, चाहे जैसे भी हम ना मसाले के रूप में लें, चाहे या मतलब सुबह इसको काढ़े के रूप में जैसे भी लें, हमारे शरीर में ये वही फायदा करता है जो अन्य औषधि वनस्पतियाँ करती हैं। जैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, शुगर लेवल को भी कम करता है, ठीक है, हमारे लिवर को यह चुस्त दुरुस्त रखता है। ऐसे इसके वे सारे गुण हैं जो अन्य जो औषधि वनस्पतियाँ होती हैं उनमें होते हैं। तो हमने बड़े संक्षेप में इसके गुण और इसकी प्राकृतिक स्थिति हमने दिखा दी ये कैसा होता है और ये फायदेमंद है। लेकिन फायदेमंद चाहे ये हो चाहे कोई भी वनस्पति हो, जो भी औषधि महत्व की वनस्पतियाँ हैं, अति सर्वत्र वर्जित है, हम अति न करें। मतलब अगर ये महत्व की हैं, औषधि महत्व की हैं, इनसे फायदा मिलता है तो फायदा उतना ही लिया जाए जितना हमको जरूरी है। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो उसका बैड इम्पैक्ट आएगा, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चाहे ये दालचीनी का पौधा हो, दालचीनी जो हम यूज करते हैं वो हो, चाहे कोई भी वनस्पति हो, हम अति न करें, उसका ज़्यादा सेवन न करें, तो बचा के सेवन करें, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो हमने बड़े संक्षेप में दालचीनी के संदर्भ में अपनी बातें रखी। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।